ट्विटर इंस्ट्रक्टर मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 8 में क्या पढ़ रहे थे? सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ठीक है, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग क्या होता है? किसी पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो कि पार्ट 1 होगा। ठीक है, चैप्टर 9 में क्या है? रिविट एंड रिविटिंग है। ठीक है, तो चैप्टर क्या है? 9 और पार्ट 1। चैप्टर 9 में क्या है? रिविट एंड रिविटिंग। ठीक है, क्या है? रिविट एंड रिविटिंग। ठीक है, रिविट एंड रिविटिंग हो गया। रिविट एंड रिविटिंग क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, रिविट होता कैसे है? रिविट का चित्र बनाते हैं। रिविट जो होता है आपका या हेड होता है, हेड, और यह बॉडी। बॉडी हो गया। उसके बाद यह टेल। टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ। TIL टेल। यह है आपका रिविट। ठीक है, ये है रिविट। तो रिविट को कैसे देखेंगे? रिविट क्या होता है? रिविट एक गोल वस्तु होता है जो कि ऊपर से क्या होता है? कुछ बड़ा होता है और बीच में एक लंबा गोल आकार का होता है और टेल क्या होता है? कुछ छोटा पाया जाता है। तो इस रिविट का काम है किसी दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए रिविट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो रिविट जो होता है पतले पतले चदरे के रूप में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बाल्टी वगैरह। जैसे कि हम यहाँ पे बाल्टी बनाते हैं, बाल्टी देखे होंगे आप लोग। ठीक है, बाल्टी में यहाँ पे रिविटिंग रहता है। क्या रहता है? और ठीक है, इसमें पानी रहता है। ठीक, पानी वगैरह या दूध वगैरह जो कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रिविट किया रहता है, जो कि रिविट मतलब यही रिविट है, मतलब दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस रिविट के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये क्या है? बाल्टी। ठीक, बाल्टी का काम है, बाल्टी जब आप कहीं देखे होंगे किसी जगह पे, तो यहाँ पे इस प्रकार का रिविट किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। पतले पतले चादर को इस रिविट के माध्यम से
इसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिवेट यही कहलाता है। तो रिवेट का इंट्रोडक्शन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन आपका हो गया। रिवेट का काम फिर से देख लीजिए। रिवेट एक गोल वस्तु की आकार का होता है। क्या होता है? रिवेट एक गोल वस्तु के आकार का होता है जो ऊपर का भाग कुछ बड़ा होता है और नीचे का भाग कुछ छोटा होता है। छोटा इससे बनाया जाता है ताकि होल में आसानी से जा सके, ठीक है। और ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? हेड, और बीच के भाग को बॉडी बोला जाता है, और सबसे नीचे वाले भाग को टेल बोला जाता है। इस प्रकार से इस रिवेट के माध्यम से किसी पार्ट्स को हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देखे हैं इस बाल्टी को हम रिवेट के माध्यम से ज्वाइंट को जोड़ा जाता था। जैसे कि आप हावड़ा गए हैं, कलकत्ता में एक हावड़ा ब्रिज है, ठीक है। उस हावड़ा ब्रिज में एक भी वेल्डिंग इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसमें जो है इसी रिवेट के माध्यम से पार्ट्स को जोड़ करके एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा उसको बनाया गया है। लेकिन उसमें मजबूती अभी भी इतना है जो कि भारत के इंजीनियर जो अभी पुल बना रहे हैं वो पुल तो ठीक ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि भागलपुर के सुल्तानगंज में एक पुल बना था, वो पुल टूट गया। लेकिन हावड़ा में जो ब्रिज बना है उसमें जो एक रिवेट के माध्यम से पार्ट्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया है वह बहुत ही टिकाऊपूर्ण है। वही रिवेट समझ गया होंगे। हावड़ा का ब्रिज छोटा सा आकार में बना देते हैं हल्का सा ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। ये रोड होता है, इसी प्रकार से बनाया गया है और इसमें दो पुल ही है, ठीक है। इसमें विभिन्न कलाकारी के माध्यम से इसको आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिवेट समझ गए। समझने में कोई दिक्कत है तो बोलना है बेहिचक, ठीक। इसके बाद रिवेट जो होता है क्या चीज का बना होता है? मटेरियल। मटेरियल मतलब जो होता है रिवेट, यह जो रिवेट है आपका किस चीज का या किस मेटल का बना होता है तो उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप अभी जस्ट देखिएगा, ठीक है। रिवेट जो होता है, रिवेट जो होता है क्या चीज का बना होता है? रिवेट प्रायः रॉक आयरन या सॉफ्ट स्टील, पीतल, तांबा और एल्यूमिनियम आदि से बनाई जाती है, ठीक है। देख लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। मटेरियल रिवेट जो होता है किस चीज का बना होता है? तो रिवेट देख लिए हैं ना। रिवेट जो प्रायः
स्टील, क्या है, सॉफ्ट स्टील, पीतल, तांबा और एल्युमिनियम आदि से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम और रॉड आयरन की धातु से इस रिवेट को बनाया जाता है। ठीक है, और यह सॉफ्ट होता है, इसलिए सॉफ्ट बनाया जाता है कि जब पार्ट्स को ठोकने पीटने के बाद वह आपस में जकड़ ले, जकड़ने के बाद ही दूसरे पार्ट्स को अच्छी प्रकार से ज्वाइंट हो सकता है, अन्यथा ज्वाइंट बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस परिस्थिति में आप रिवेट को देखें कि मेटल क्या चीज का बना होता है। ठीक है, अब देखिए रिवेट का क्लासिफिकेशन मींस वर्गीकरण। इस रिवेट को कैसे वर्गीकरण करेंगे? क्लासिफिकेशन, ठीक है, रिवेट का वर्गीकरण रिवेट का वर्गीकरण उसके उसके मटेरियल हेड के आकार, हेड के आकार, बॉडी की लंबाई, बॉडी की लंबाई और व्यास के अनुसार व्यास के अनुसार किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे माइल्ड स्टील, स्नैप हेड रिवेट, माइल्ड स्टील, स्नैप हेड रिवेट 12x3 mm। ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे? इस रिवेट का वर्गीकरण मतलब कैसे करेंगे, जैसे कि देखते हैं क्लासिफिकेशन। रिवेट का वर्गीकरण उसके मटेरियल, हेड के आकार, बॉडी की लंबाई और व्यास के अनुसार से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या बोल रहा है, हेड के आकार, बॉडी की लंबाई कितना है, उसके अनुसार से रिवेट का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि पूरी बॉडी की कितनी लंबाई है, ठीक है, 12 क्या है लंबाई है, व्यास कितना दिया है 3 mm। ठीक है, 3 mm व्यास है। इस प्रकार से रिवेट का वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत है तो बेहिचक बोलना है। ठीक है छात्रों, तो अब देखिए टाइप्स ऑफ रिवेट, इसको समझ गए ना? टाइप्स ऑफ रिवेट,
बाद क्या है, टाइप्स ऑफ रिविट देखना है। रिविट जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं। क्या है, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिविट। ठीक है, रिविट निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन? स्नैप हेड रिविट, हेड रिविट। ठीक है, दूसरा है पेन हेड रिविट, पेन हेड, पेन हेड रिविट। ठीक है, तीसरा है काउंटर सिंक हेड रिविट, काउंटर सिंक, काउंटर सिंक हेड रिविट, हेड रिविट। चौथा है कोनिकल हेड रिविट, कोनिकल, कोनिकल हेड, हेड रिविट। 5 नंबर में है मशरूम हेड रिविट, मशरूम हेड रिविट। छठा नंबर में है फ्लैट हेड रिविट, फ्लैट हेड रिविट। ठीक है, इस प्रकार से 6 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, कौन है, टाइप्स ऑफ रिविट। देखिए रिविट जो है आपका निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। स्नेक हेड रिविट, पेन हेड रिविट, उसके बाद काउंटर सिंक हेड रिविट, उसके बाद कोनिकल हेड रिविट, मशरूम हेड रिविट, उसके बाद क्या है, फ्लैट हेड रिविट, फ्लैट हेड रिविट। मतलब रिविट का जो है टाइप्स अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। इस रिविट को हम पारी पारी से समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा चित्र के साथ। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है, स्नेक हेड रिविट क्या कहलाता है। ठीक है, स्नेक हेड जो रिविट कैसा होता है, 1 नंबर में इसका कोई काम नहीं है क्या, स्नेक हेड रिविट। देखिए यह जो है आपका, यह बिल्कुल सीधा होता है। ठीक, उसके बाद इसका ऊपर का जो व्यास होता है कुछ बड़ा आकार का होता है। ठीक,
और ये सेंटर मतलब कर सकते हैं कि आपका यहाँ सेंटरिंग है। यह आपका क्या कहलाता है? स्नैप हेड रिवेट। ठीक, स्नैप हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट क्या कहलाता है? इस प्रकार का जो रिवेट होता है, ऊपरी भाग अर्धवृत्ताकार होता है और यह लंबाई जो होता है जो ऊपरी भाग से कुछ व्यास में छोटा होता है। और इसका अधिकतर प्रयोग कहां पर किया जाता है? इसका अधिकतर प्रयोग इस स्नैप हेड का प्रयोग अधिकतर प्रयोग कहां किया जाता है? बनावटी संबंधों में। बनावटी संबंधों में कार्य के लिए इस स्नैप हेड रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आप देखें कि यह आप स्नैप हेड कैसा होता है और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। धन्यवाद।